हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रही है, पूरे जगत को मार रही है। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा। और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। मालिक अगर पिता है तो इतना बुरा होने ही क्यों देता है कि इतने बुरे बुरे कर्म, मतलब इसके लिए छूट है। अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई है ना, कुछ बातें रखी गई ना, तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रख दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे, दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते। उसने दोनों के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम अच्छाई से अच्छाई करके उत्तम से उत्तम देवता, ब्रह्मलोक तक, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? आप बुरे से बुरा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वो नहीं रोकेगा। अब ये कह दो कि वो दयालु है तो बुराई बनाई ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी है। आप देखो ना, क्षमा कर देते रावण को, क्षमा किया, काट के फेंक दिया। क्षमा कर देते कंस को, क्षमा किया, मार के फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। पर मिला करके फिर भी परम पद दिया। इसीलिए उनको परम दयालु कहते हैं कि काट करके भी परम पद दिया। कि एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे और हम यहाँ फिर वहां से 2-3 दिन में हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे,